Alaikum student, this is me Kramullah. We are starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah, Lord of the world. In previous lecture we told about the diseases of bones, and now we will be discuss and will be deliver a new chapter. We are starting a new chapter. The chapter is reproduction. आज स्टूडेंट हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर हमारे पास क्या है, वो चैप्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक़ की, जब इंसान को पैदा किया, हमारे जो है इंसान की तख्लीक़ हुई, तो अल्लाह ताला ने हर एक नस्ल को मेंटेन करने के लिए, एक नस्ल को अपनी ही सेम शक्ल बनाने के लिए, एक नस्ल की सेम शक्ल बनाने के लिए अल्लाह ताला ने उसकी माबैन एक प्रोसेस एक प्रोसेस रखा है। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन का नाम दिया, और इस प्रोसेस की वजह से एक नस्ल का बरकरार रहना, और एक जो कि अल्लाह ताला ह्यूमन और जिन्नात जो भी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे भेजा है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, जिन्नात को पैदा किया है अपनी यानी इबादत करने के लिए, अपनी ज़िक्र व तस्बीह बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने ह्यूमन को ज़मीन पे भेज दिया है। सेम अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल को मेंटेन करने के लिए एक जो कि एक प्रोसेस ह्यूमन में रखी है, एक प्रोसेस प्लांट में रखी है, एक प्रोसेस जो भी है लिविंग थिंग्स में रखी है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन का नाम देता है। री मीन्स अगेन, सेम, अगेन, उसी शक्ल के। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस, यानी जब पेरेंट्स अपनी ऑफ स्प्रिंग जब पैदा करें, यानी अपनी सेम शक्ल की, अपनी सेम जो कि जिसकी जो करेक्टर है, जिसकी जो बिहेवियर है, अपने सेम उसी तरह एक ऑफ स्प्रिंग को पैदा करे। उस ऑफ स्प्रिंग की बर्थ को, उस ऑफ स्प्रिंग की उस नस्ल की बर्थ को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। Re means again, production means produce, yani reproduction one of the basic properties of all living organism. It is a process by which living organism produce organism of their own kind. Plant and animals have different type of reproduction. यानी रिप्रोडक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी अपनी तरह सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, अपनी तरह सेम काइंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी प्लांट्स अपनी तरह सेम प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, एनिमल्स अपनी तरह सेम एनिमल्स को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1 हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है यानी जिसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है। मेल और फीमेल जब एक दूसरे से कंबाइन होते तो वो क्या बना देते हैं? तो वो गीमीट्स बना देते हैं। तो यानी इस रिप्रोडक्शन में, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ये होता है कि ये रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है into 2 और मोर, फिर एक जो कि नया नस्ल बनता है। इसमें क्या होता है? The type of reproduction in which offspring are produced without involving the fusion of gametes from two parents। यानी इसमें मेल और फीमेल्स एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए गीमीट बना देते हैं। तो ये गीमीट जो कि अगेन इसे स्पर्म, इससे जो कि क्या बनता है? जाइगोट्स, इस तरह। यानी ये इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बल्कि क्या होता है? विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ फ्यूजन गीमीट, यानी दो गीमीट, मेल और फीमेल की गीमीट के फ्यूजन के अलावा ये जो ग्रोथ होता है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा, इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बैक्टीरिया में होता है, अमोनिया में होता है। और इसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? डू नॉट क्रिएट द वेरिएशन, यानी वेरिएशन चेंजेस आती है, यानी हर एक जिस्म में चेंजेस आती है, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती है बाय थ्रू जेनेटिकली डिफरेंट। लेकिन इसमें जीन नहीं होते, इसलिए इसमें क्या हो? इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, यानी इसमें वेरिएशन नहीं आते हैं। इसकी कुछ टाइप्स है, इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे जो पहला टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मीन्स टू,
बाइनरी हम क्या कहते हैं, बाई मीन्स टू, यानी बाइनरी टू फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स डिवाइड होना, बाइनरी टू एंड फ्यूजन मीन्स डिवाइड होना। ये वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक बॉडी के पेरेंट्स, बॉडी ऑफ द पेरेंट्स, यानी एक पेरेंट्स के बॉडी का एक ऑर्गेनिज्म जो कि वो डिवाइड होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस, डिवाइडेड होता है इनटू टू डॉटर सेल में, यानी एक ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड होता है टू में और ये टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और ये कॉमनली किस में होता है, इग्लिना बैक्टीरिया में, एमोबिया में होता है और बैक्टीरिया में होता है, ये इस चीज़ में होता है। यानी एक बाइनरी फ्यूजन हम इसको कहते हैं जब एक पेरेंट्स की बॉडी पार्ट यानी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन जो कि डिवाइड होता है 1 to 2 में, और ये 2 डिवाइड जो होता है वो को एक न्यू डॉटर सेल यानी 2 डॉटर सेल बनते हैं इससे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इससे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। मल्टीपल फ्यूजन, ये द टाइप ऑफ asexual reproduction and which and this process like nucleus of amoeba, यानी में हमने क्या बताया, हमने ये इग्लूना में होता है, एमीबा में होता है और बैक्टीरिया में होता है। ये मल्टीपल फ्यूजन यानी ये वो प्रोसेस है, ये वो टाइप ऑफ asexual reproduction है जिस तरह के एमीबा के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडेड होता है किस में, मिनी न्यूक्लियस में। फिर इस न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन आते हैं, जब इस न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन आते हैं तो वो हर एक न्यूक्लियस को क्या देते हैं, हर एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन बनते हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया 1 to 2 और मेनी एंड देन सेल मेम्ब्रेन अराउंड द ईच न्यूक्लियस, यानी इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन आते हैं और वो ईच न्यूक्लियस सेल क्या होता है, मिनी डॉटर ऑफ एमीबिया और रिलीज, यानी हर एक न्यूक्लियस से फिर यानी डॉटर ऑफ एमीबिया बनते हैं। मल्टीपल फ्यूजन इसको कहते हैं जब एमीबिया की न्यूक्लियर डिवाइड मिनी डिवाइडेड होते हैं और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब डिवाइडेड होते हैं 1 to many और इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन आते हैं। सेल मेम्ब्रेन आने की वजह से न्यूक्लियस में क्या होता है, यानी हर एक न्यूक्लियस जिससे एक न्यू डॉटर ऑफ एमीबा बनते हैं। बडिंग, यानी कुछ प्लांट्स में हम लोगों ने देखा कि एक प्लांट्स ये इसके स्टेम में ये एक बड निकलता है, इस बड से अगेन जो कि प्लांट निकलते हैं इसको हम बडिंग कहते हैं। यानी बडिंग, ड्यूरिंग द बडिंग यानी आउट ग्रोथ ऑफ राइज फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी की आउट ग्रोथ होता है, यानी वो प्लांट से, प्लांट के स्टेम से निकलते हैं, प्लांट के फिर इसमें रूट बडिंग होते हैं, लीफ बडिंग होते हैं, स्टेम बडिंग होते हैं। यानी हमने सिर्फ बडिंग किया है, यानी जब स्टेम के एक बड्स निकलते हैं, बड्स, उस बडिंग से अगेन यानी जनरेशन ऑफ प्लांट हो, प्लांट ऑफ ग्रोथ हो, इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द हार्ट, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसकी हम आउट ग्रोथ कहते हैं। और इस आउट ग्रोथ जो निकलते हैं इसको हम बड कहते हैं। और इस सिस्टम को रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिस्टम को हम बडिंग कहते हैं। इसमें डी नंबर जो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है, यानी जब स्पोर्स, कुछ में स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, स्पोर हम इसको कहते हैं कि यानी प्लांट में गीमीट और स्पर्म्स जो कि एक दूसरे के साथ मेल गीमीट और फीमेल गीमीट एक दूसरे के मिल जाते हैं तो इसे स्पोर बनते हैं। इस स्पोर फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ये लाइक मिनी हमारे पास फंजाई है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, लाइक राइजोपस एक फंजाई है जो कि रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर, वो स्पोर्स के बनने से जो कि पैदा रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर के बनने से। और स्पोर्स जो कि थिल्क वॉल होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, ये हमारे पास राइजोपस है और राइजाइट्स से निकलते हैं। राइजाइट्स मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजाइट्स कहते हैं। और यानी स्पोर्स, जो जगह स्पोर्स बना देते हैं इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, यानी द फॉर्मेशन प्लेस ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, यानी जहाँ से स्पोर निकलते हैं हम इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये स्पोर्स, हर एक स्पोर्स है, यानी स्पोर्स जो जगह स्पोर्स बना देते हैं हम इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ये थे एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन। इसमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन भी है, इसको हम कल पढ़ेंगे। यानी हमारे पास रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ ये रिप्रोडक्शन है। इसमें हमने बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। कल इंशाल्लाह हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में पढ़ेंगे और सेक्सुअल